फर्स्ट वाला डेली के पेपर सोल्व कर लेना उस समय। तो हरीश ने एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदा और इसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च किए। यदि वह स्कूटर को 5800 में बेचे तो उसको लाभ कितने % का होता है? यहाँ पे सिंपल देखिए, क्रय मूल्य कितने का है? ये है 4700। विक्रय मूल्य बेचा कितने का? 800। ये बेचा 5800 में बेचा इसको। उसके बाद मरम्मत पर एक्स्ट्रा कितना खर्च किया? 800 प्लस क्रय मूल्य में ऐड कर दो क्योंकि इसके पास था तभी खर्च किया इसने। टोटल हो गया 5500। कितना हो गया? 5500 का इसके पास हो गया स्कूटर। जो ही मरम्मत होगा इसमें ऐड होता रहेगा। अब कहता है उसको 5800 बेच दिया, लाभ का प्रतिशत निकालना है। था 5500 का, बेचा 5800 में, 300 का लाभ। क्रय मूल्य कितना? हमेशा बटे में क्रय मूल्य और गुना 100 लगा देंगे। कटिंग कर देंगे यहाँ पे 60, यहाँ पे 11। 60 बटे 11, 11 पंचे 55, यानी 5 सही 5 बटे 11%। तो ये इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। ये लाभ है। ये क्या है इसका? लाभ प्रतिशत। एक स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या 4-5 है। अनुपात में 4 को ऊपर 5 को हमेशा रेशो में ऐसे करना है। ये अनुपात गिवन है, संख्या नहीं पता, संख्या को x मान लो। क्या मान लो? x मान लिया। ये बॉयज और ये गर्ल्स हैं। क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि 100 गर्ल्स स्कूल छोड़ देती है, यानी माइनस बराबर अनुपात हो जाता है 6 और 7। कितना हो जाता है? 6 और अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 28x, ये 6 पंजे 30x और ये 600 हो गया। ठीक है ना? 28x हो गया, माइनस का 30x हो गया, यहाँ पे आ गया 600। यहाँ पे 2x आ गया, किसका? माइनस का ही आएगा। और यहाँ पे माइनस का 600, माइनस का माइनस कट हो गया, x आ गया 600 बटे में 2 आ गया 300। कितना आ गया? 300 आ गया। अब यहाँ पे स्कूल में कितने छात्र हैं? बॉयज पूछ रहा है, तो 4 गुना 300, 4 दिए 1200। तो कितना आंसर आएगा? 1200 क्या है? वो बॉयज है। क्या है? बॉयज है। गर्ल्स पूछे तो यहाँ ये क्या बोलते हैं 5 और गुना 300, 1500 गर्ल्स। कितनी होगी? 1500। यहाँ पे 1500 गर्ल्स हो गई। ठीक है ना? तो एक आप पे 1500 हो गया और एक आप पे हो गया कितना? 1200। जीरो काट दी, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, रेशो आ गया 4-5। क्या आ गया? तो रेशो भी कितना आ गया? 4-5 आ गया। ऐसे एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15% अधिक हो तो आयत की चौड़ाई बतानी है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ये क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल किसका होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है ये। लंबाई चौड़ाई से कितना? हाँ 15% अधिक है। चौड़ाई को x मान लिया और लंबाई को 15% फालतू, तो 115 बटे में 100 यहाँ पे लगा लो x। यही होगा 100 माना, इसका 15% निकालेंगे 115 करेंगे तो यही आएगा 115x बटे में 100। दूसरी बात, क्षेत्रफल कितना दे रखा है? वो दे रखा है 460। क्या दे रखा है? 460 गिवन ही है। अब एक छोटा सा काम करना है, इसको करोगे तो आएगा 115x का स्क्वायर। क्या आएगा? 460 आगे गुना 100 इधर हो जाएगा। ठीक है ना? अब 115 इसके बटे में कर देंगे। कटिंग कर दो, 5 दूनी 10, 5 3 15, ये आ गया 20, 23 दूनी 40, 20। x का स्क्वायर यानी 20 गुना 20, यानी 2x आ गया और 2 20 आ गया। एक x वाली कितनी आ गई? 20 आ गई। तो बस यही कह रहा था, आयत का चौड़ाई बताना है। क्या बताना है? चौड़ाई बतानी है। तो वही बताओगे आप 20 मीटर। क्या बताएंगे? 20 मीटर। ये इसका आंसर था। एक व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। उसके पिता उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं।
जबकि उसका बेटा उसी को कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। तीनों मिलकर के, तीनों मिलने की बात हो रही है। तीनों का एलसीएम 1/15, 1/25 और एक क्या बचा 1/20। क्या बचा 1/20। इनका एलसीएम लेंगे 15, 25 और 20 का एलसीएम आता है 300। क्या आता है 300 होता है। अब 15 दूनी 30, ये तो 20 आ गया। 25 गुना 12 300 ही होता है। और ये यहाँ पे कितना, ये तो हो गया, और 20 ये आएगा 15। क्या आएगा 15। इनका टोटल करोगे 20, 30, 40, ये आ गया 47 बटे में 300 आ गया। बड़ी रकम ऊपर और छोटी रकम नीचे। डिवाइड कर दोगे 300 को 47 से, अरे 6 से ही कर दो। 6 सत्ते 42, 28, 24 और 4 28, 282। ये आ गया 8, 18। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे। अब इसको 4 से 7 चौके 28, 16, 15, 16, 17, 18, 188। कितना, ये तो 3 पे जाएगा ना, 3 पे कर दो इसको, ये आ जाएगा 7 की 1 की, ये आ गया 139। क्या 3 पे जाएगा, यानी 6.3। कितना 6 पॉइंट, किसके पास है 6.4, किसके पास है 6.4 के, तो इसका आंसर आएगा 6.4। 14 गुना 627 डिवाइड 1089 बराबर एक्स की 3 141, तो एक्स का मान हमको निकालना है। देखो 14 गुना 627 ये हो गया, ये किसका रूट होता है 33। किसका होता है 33 का। ये एक्स की 3 है प्लस 141 है, ये इसके बटे में चला जाएगा, होगा यही है ना, डिवाइड में था ना। कटिंग कर दो, ये 3 दूनी 6, जो 3 में 27, ये 11 से कट गया, 11 कम 11, यह क्या 19। क्या आ गया 19 आ गया। अब 14 गुना 19 बराबर एक्स की 3 प्लस 141, 19 के 76, 19 कम 19 और 7 26, ये हो गया 141 माइनस हो जाएगा, ये आया 125। क्या आया 125। यहाँ पे एक्स की 3 आ गया, यानी यहाँ पे मैं ऐसे कर दें इसको 125, यानी ये आपके पास आएगा 5। क्या आएगा, क्योंकि 5 को 3 बार गुना करेंगे ना तो 125 आता है। और यहाँ पे एक्स की 3 है, क्या है, यानी एक्स की 3 बराबर 5 की 3, तो कट गया 3 से 3, एक्स आ गया 5। क्या आ गया, तो इसका बी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा आंसर। ये दिखाओ 3 कारों की गति का अनुपात 2, 3, 4 है। एक सी दूरी तय करने में इन कारों को लिया गया समय में अनुपात क्या होगा, हमें समय निकालना है। समय यानी दूरी बटे 4, ये फॉर्मूला होता है। कुछ भी नहीं करना, एक सी दूरी तय करनी है, 1/2 प्लस 1/3 और 1/4। इसका एलसीएम ले लो, ठीक है ना। इसका एलसीएम 12। क्या आएगा 12 आ गया। अब 2 छीके 12, 3 चौके 12, 4 तिये 12, तो 6, 4 और 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आसान से 6, 4, 3। तो साधारण ब्याज की राशि, यदि कोई राशि 10 वर्षों में, राशि अमाउंट ये होता है ना, अमाउंट ये कह रहे डबल हो जाती है। क्या होती है, डबल हो जाती है। अगर आपको निकालना है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, क्या निकालना हो, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ऐसे हमारे पास क्या आएगा 2p माइनस p, तो ये हमारे पास आ गया p, क्योंकि कह रहे डबल क्या हो जाती है, किससे, अपने प्रिंसिपल से। तो 2p में से 1 p गया, ऐसा ही आपके पास आ गया p। क्या आ गया, फॉर्मूला होता है p बराबर p गुना r गुना t बटे में लगा देंगे 100। ऐसा यहाँ पे लिखना है ऐसा ही की जगह p, क्योंकि p निकला ना, 2p में से 1 p गया, 1 p आ गया। अब यहाँ पे p से p कट कर दिया, r की जगह रेट हमें पता है, रेट नहीं पता, ये टाइम पता 10 बटे में 100, रेट ऐसे निकाल देंगे। यहाँ पे बचा 1, कटिंग कर देंगे 10 से कम 10, तो r आ जाएगा 10%। क्या आ जाएगा 10%। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा बी वाला, सही है इसमें।
50 संख्याओं को औसत 38 है। कितना है? 38 है। यदि दो संख्याएं 45 और 55 को हटा दिया जाए तो 50 गुना 38, अच्छा 8 5 40 हो गया, 40 हो गया। 15 4 19, 19 हो गया। हाँ, दो संख्या 45 और 55 को हटाना है, टोटल 100 को हटाना है। 100 को हटा दिया, 1800। कितना आया? 1800। 55 में से दो संख्याएं चलेगी, बची कितनी? 48। कितनी बची? 48 बची ना। ये 9 आया, ये 24 आया, फिर ये 450 आया, ये कट के 12 आया, ये 225 आया और ये 6 आया। ये हुआ। अब इसको कटिंग कर दो एक बार आप। 225। हाँ, ये हो गया आपके पास। ए ने 63,000 लगाकर एक व्यापार रन किया। कुछ समय बाद 1,08,000 रुपये लगाकर बी ने व्यापार में पार्टनरशिप कर ली। यदि वर्ष के अंत में लाभ बराबर हुआ, लाभ क्या हुआ? बराबर हुआ। अब यहाँ पे देखना, लाभ तो बराबर 1/1 मान लेंगे। दूसरा क्या है? ए ने लगाया 63,000 लगाए पूरे साल के लिए, मतलब पूरे महीने, पूरे 12 के लिए लगा दिए। जबकि कुछ समय बाद बी ने, इसका तो नहीं पता, इसका इसने लगाया 1,08,000। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे जब कटिंग करोगे तो कितना आएगा? 12 3 36, 72 और 3 75, 1 2 3, ये हो गया बराबर। ये आपके पास ये ऐसे ही आ जाएगा एक्स में, ये जाएगा इसके बटे में। यहाँ से कटिंग कर दिया, यहाँ से हटा दो, हो गया। यहाँ पे कटिंग कर लो इसको। 12 छिके 72, 12 छिके 72, 12 तिये 36, ये तो आ गया 63 बटे में 108 है। 12 नी में 108, 9 सते 63, ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे देखना, 12 में से ये 7 महीने माइनस करने पड़ेंगे, तब आएगा 5 मंथ। क्या आएगा? तो इसका आंसर आपको लिखना है 5 महीने। क्या लिखना है? कि बी ने 5 महीने बाद जो है क्या स्टार्ट किया था? 7 महीने तक तो उसका पैसा रहा फर्म के अंदर, लेकिन 12 में से 5 गया, 5 महीने उसने पैसा लगाया होगा तो उसको 7 महीने तक का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका आंसर आएगा 5। क्या आएगा? 5। 12 में 7 के 5। एक अपना क्वेश्चन बताना है। यदि ए बी का 10% है, ए बी का 10% है और ए माइनस बी का 50% है, तो ए बी का रेशियो निकालना है। ए प्लस बी का 10/100 आ गया और ए माइनस बी का वो आ गया 50/100। ठीक है, 100 से 100 कट कर देंगे, ये यहाँ से ये कट हो गया। ए प्लस बी और ये आ गया 5 ए माइनस 5 बी। ए माइनस का 5 है, ये प्लस का तरह के माइनस का, ये प्लस का तरह के माइनस का, माइनस का 4 है माइनस का 6 बी। माइनस माइनस कट कर दिया, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। ए के सामने 3 है, बी के सामने 2 है, तो रेशियो आएगा 3-2। क्या आएगा? 3-2। इसका आंसर यही ठीक है, 3 और 2 वाला। आठ 8,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने वर्षों में 9,261 9,261 हो जाएगी? ब्याज प्रति 6 माह से योजित होता है। छोटा सा यहाँ पे काम करना है। CI का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का P1 प्लस दर बटे 100 और यहाँ पे आएगा टाइम। यहाँ पे सिंपल सी बात है, पहले लिखो आप यहाँ पे जो दे रखा है आपको 9,261 और यहाँ पे 8,000 1 प्लस ये तो है नहीं 10% है ना, 10% है तो टाइम नहीं है और यहाँ पे टाइम नहीं है। 6 महीने प्रति 6 माह, प्रति 6 माह। जब भी 6 महीने की बात करें, छोटा सा काम, रेट का आधा और टाइम का दुगना। रेट का क्या कर दो? आधा कर दो। तो ये तो आपका हो गया 5। क्या बन गया? ये तो बन गया 5 और टाइम हो गया डबल। टाइम क्या होगा? ऐसा तभी करना जब लिखा होगा प्रति 6 माह। क्या लिखा होगा? 6 मंथ पर।
अब ये 9261 बटे में आ गया 8000, और यहाँ पे ये करोगे तो 105 बटे में 100, और यहाँ पे 2t आ गया। सिंपल। एक छोटा सा काम, 9261 किसका क्यूब है? ये है 21 का। किसका है? 21 का। और ये होता है 20 का। अब 20 गुना 20 गुना 20 करो तो ये आ जाएगा 8000, और 21 गुना 21 गुना 21 9261 आता है ना। अब यहाँ पे करोगे तो ये आएगा 21 बटे 20, क्या आ गया? 21 बटे और यहाँ पे 2t आ गया। इससे तो ये कट हो जाएगा, तो 3 बराबर 2t हो गया। 3 का हाफ करेंगे तो आएगा 1.5, क्या आएगा? 1.5। 1 सही 1 बटे 2, तो ये वाला ठीक है, पहले वाला। 21 बटे 20 कैसे आए? ये नहीं समझ में आया। ये एक तो समझ में आ गया, ये नहीं समझ में आया इधर। ये हाँ 5 दूनी 10, 5 5 5 दूनी 10, अच्छा। कटिंग।